हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो धन्यवाद देना चाहूंगा नित्यानंद राम प्रभु का, जो ने मुझे ये सेवा करने का अवसर दिया। और जब भी मैं नजफगढ़ के भक्तों से मिलता हूँ मेरा खूब उत्साह बढ़ता है। आप सभी बहुत सिंसियर हैं और बहुत सौभाग्यशाली है कि आपको नित्यानंद प्रभु और सच्चिपति प्रभु जैसे भक्तों का संग मिलता है। और ये हमेशा कैसे भक्तों को भक्ति में आगे बढ़ाना है इसी में इनका चित्त लगा रहता है, पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब रहते हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे जीवन में ऐसे भक्त हैं और जो मुझे कभी कभी सेवा का मौका देते हैं। तो आप सबसे आशीर्वाद की याचना करते हुए, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है और इसे मालूम चलता है कि आप लोग कितना आपस में कृष्ण कथा का आस्वादन करते हैं और इतनी गंभीरता से आप भक्ति को ले रहे हैं। ये सब देखकर मेरा बहुत उत्साह बढ़ रहा है। तो आप सबसे मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं जानना चाहूंगा कि पिछले श्लोक को आपका सौभाग्य था कि राधा गोपीनाथ प्रभु जी ने ये श्लोक लिया, तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे अच्छे साक्षात्कार हुए होंगे। तो थोड़ा वो साक्षात्कार आप मुझसे भी शेयर कीजिए कि क्या समझ बनी आपकी इस चतुश्लोकी गीता के पहले श्लोक को समझने के बाद आपको क्या समझ आया, क्या आपकी समझ आई। तो थोड़ा आप शेयर करेंगे तो अगले श्लोक की चर्चा में और अच्छा रहेगा, है ना। आप में से कोई हाथ खड़ा करके उसको अनम्यूट करके फिर प्रभु जी उसको अनम्यूट कर सकते हैं और फिर वो बोल सकते हैं। श्रीनिवास प्रसाद प्रभु अनम्यूट कीजिए प्रभु जी, आपने अनम्यूट करना। आप अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दे दिया सबको ना, कोई भी। अच्छा ठीक है, ठीक। श्रीनिवास प्रसाद प्रभु हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। कैसे हैं प्रभु जी? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। so happy to see you प्रभु जी। सेम है, सेम है। यस प्रभु जी। बहुत बढ़िया प्रभु जी। प्रभु जी इनफैक्ट राधा गोपीनाथ प्रभु ने तो पूरे चतुश्लोकी गीता को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ चारों श्लोकों के ऊपर। हाँ। तो उन्होंने काफी डिटेल में समझाया था, बट बेसिकली उन्होंने फिर 10.8 लिया था। बट शुरू में उन्होंने मतलब काफी चारों श्लोकों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। और अपेरेंटली तो मुझे नित्यानंद प्रभु आप जब तक बताएंगे तो मैं जरा 2 मिनट ठीक है नोट से रेफर करता हूँ। और कोई बताना चाहेंगे तो फिर बता सकते हैं, नहीं तो राधा गोपीनाथ को उस दिन क्या बताया, आप लोगों ने क्या समझा? बड़ा अच्छा श्लोक, बड़ा अच्छा एक वन लाइनर बोले थे प्रभु जी ने, याद है किसी को? प्रभु जी ने सार दिया था ये प्रभु जी कि कृष्ण हमारा मति, कृष्ण हमारा पति, कृष्ण हमारे गति, उनके चरण में रहे मति। और कोई बताए लास्ट चौथा पॉइंट क्या था? कृष्ण हमारे पति और कृष्ण में हमारी गति, उनमें लगाओ अपनी मति, तो उनके प्रति होगी तुम्हारी गति, मन में उत्पन्न रति। गुड गुड गुड। यस, मैंने भी सुना हुआ उनसे ये बात। उनके लेक्चर सुनी हुई है। तो उन्होंने फिर यही समझा था इसमें कि जो कृष्ण हमारी पति, तो वो हमारा संबंध ज्ञान है। और फिर उनको थोड़ा ब्रेक किया था उन्होंने संबंध अभिधेय और प्रयोजन में। जो पहला उन्होंने बताया था कि कृष्ण हमारे पति, मतलब दैट इज वी हैव ए रिलेशनशिप, वो संबंध ज्ञान बताया था उन्होंने। और कृष्ण में लगाओ अपनी मति, मतलब अभिधेय। और कृष्ण
उनके प्रति होगी हमारी मन में उत्पन्न रति, वो दैट इज आवर प्रयोजन। गुड 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 गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। वन लाइनर में सब कुछ हो गया, गुड। एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे अलावा किसी और का कोई साक्षात्कार या समझ? और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था उन्होंने प्रभु जी कि अगर आपके मन में एनवियसनेस नहीं होगा तो तभी आप ये चतुर्श्लोकी गीता समझ पाएंगे। If one devotee does not have enviousness, then only we can understand this चतुर्श्लोकी गीता। Yes, yes, yes. Thank you so much. Thank you. Very important point. Yeah. और कोई? Thank you प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा, मैं कुछ दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, जैसे प्रभु जी से मैंने कुछ सवाल किया था तो मैं उसी के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने बताया था कृष्ण हम सबके पति हैं, बेसिकली उनका ये कहना था कि हम सबके वो पालक हैं, हमको पालने वाले हैं। उनका संबंध इस चीज से था कि वो हमारे पति नहीं है, मतलब वो पालक हैं, हम सबको पालने वाले हैं। मैंने वो समझा था प्रभु जी। ठीक ठीक, गुड गुड गुड, वेरी गुड, यस, थैंक यू। तो अहम सर्वस्य प्रभु मता सर्व प्रवर्ते इति मत्वा भजते मां बुद्धा भाव समन्विता। सब कुछ कृष्ण से ही उत्पन्न हुआ है, ये समझकर कोई भी व्यक्ति उसकी उनकी भावपूर्ण भक्ति में रत हो सकता है। कृष्ण मेरे, उसका संबंध ज्ञान क्लियर हो गया कि सब कारणों के कारण कृष्ण है। पारुल सैनी जी ने हाथ खड़ा किया, कुछ कहना चाहते हैं? पारुल सैनी जी अनम्यूट होके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए माता जी। लास्ट टाइम प्रभु जी ने बहुत एक अच्छी बात बताई थी जो मैंने नोट भी करी थी, दैट इज नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सर्व नदी सुधा चित्ते कराय उदया। That is, love of God is dormant in everyone, and if one is given a chance to hear about the Lord, and certainly that love develops. Every time जब मैं क्लासेस लेती हूँ या नित्य विशाखा माता जी की क्लासेस लेती हूँ, कृष्णा के बारे में सुनती है, आप सब इतने अच्छे लोगों से मैं सुनती हूँ, तो मैं आई एम न्यू फाइट, लेकिन मेरे मन में जो कृष्ण का प्रेम जो डोरमेंट है वो उदय होता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो उन्होंने मुझे बताई थी। एक्सीलेंट माता जी, वेरी गुड, थैंक यू। मेरी आवाज सबको स्पष्ट आ रही है? धीरेन्द्र राणा जी कह रहे हैं उनको आवाज नहीं है, बाकी सबको आ रही है आवाज? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके, तो जब हम ये समझ गए कि भगवान ही हमारे पालन करता है, भगवान ही सब कारणों के कारण है, इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता, तो फिर उस प्रकार से वो भक्त, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, वो अत्यंत मनोयोग से पूरे भाव में भगवान की भक्ति में जुड़ता है। जब वो पूरे भगवान की भक्ति में जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है, क्या करता है वो, उसकी क्या क्रियाएं होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, ये अगले श्लोक में बताया गया। जिसको ये बात समझ में आ गई कि भगवान ही हमारे पति हैं, उनमें ही हमने मति लगानी, चरणों में रति हो, ये बात जिसको समझ में आ गई तो उसका क्या लक्षण होते हैं, ये अगले श्लोक में बताया गया। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव। बहुत सुंदर श्लोक है। मत चित्ता, प्रभुपाद शब्दार्थ में लिख रहे हैं, जिनके मन मुझ में रमे हुए हैं, पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब्ड हैं कृष्ण में। मदगत प्राणा, जिनके जीवन मुझ में अर्पित हैं, यानी कि जो कृष्ण के बिना जीवित नहीं रह सकते, कृष्ण कथा के बिना जीवित नहीं रह सकते। बोधयंता, वो उपदेश देते हैं, परस्परम, एक दूसरे से आपस में, कथयंता, बातें करते हुए, च भी, माम, मेरे विषय में, नित्यम, निरंतर, तुष्यंति च रमन्ति च। तुष्यंति यानी प्रसन्न भी होते हैं, और रमन्ति दिव्य आनंद भोगते हैं। तुष्यंति यानी कि संतुष्ट भी होते हैं और दिव्य आनंद भोगते हैं। ओके, तात्पर्य, तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी के 4 पैराग्राफ हैं। तो नित्यानंद प्रभु आप एक एक करके पढ़ा सकते हैं, किसी ने, अच्छा रहेगा सब। कौन पढ़ेंगे, कोई पढ़ेंगे, कोई तात्पर्य एक पैरा करके? प्रभु जी मैं पढ़ सकता हूँ? हाँ पढ़िए। हाँ पढ़िए। फिर नेक्स्ट हैंड रेज करिए, नेक्स्ट पैरा के लिए कोई हैंड रेज करिए। प्रभु जी आप पढ़िए। सचिन प्रभु। जी प्रभु जी, यहाँ पर जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है
वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहरनिश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने का आनंद अनुभव करते हैं। धन्यवाद। यस, अगला मानवी माता जी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्होंने भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। यह भक्ति बीज के सदृश्य है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार सूखते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंततो गत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहां यह बतलाया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतः भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता, जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती। ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद। धन्यवाद। जय माधव। श्रीमद् भागवत में कि भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही 12.13.18 कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावी जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि रखते हैं। इस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। बहुत ही प्रभुपाद का तात्पर्य देखिए, पहले श्लोक में प्रभुपाद एक शुद्ध भक्तों के लक्षण बता रहे हैं जो भक्ति की उन्नत अवस्था में, सिद्धि की अवस्था में। दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं कि साधना की अवस्था से इस श्लोक का पालन हम करके कैसे सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम एक ऐसा सोर्स है जिसमें सारी कथाएं मिलती हैं जिसका हम श्रवण कीर्तन करके अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज इस श्लोक में हम मुख्यतः दो स्टेजेस में चर्चा करेंगे। पहले, जैसे प्रभुपाद पहले पैराग्राफ में कर रहे हैं कि शुद्ध भक्तों के क्या लक्षण हैं, कि जो सिद्ध अवस्था में हैं वो इस श्लोक का कैसे पालन करते हैं।
और फिर उनके चरित्र को सुनकर, उनके लक्षणों को देखकर हम कुछ सीखेंगे कि हम अपने साधना की अवस्था में उसका कैसे पालन करके अपनी भक्ति लता बीज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक शब्द से बहुत महत्वपूर्ण है, मत चित्ता। जो भक्त जिनके मन पूर्ण रूप से भगवान में रमे हुए हैं, फुली एब्सॉर्ब्ड, तो वो विष्णु चक्र ठाकुर जी इसकी टीका में कहते हैं, जो कि बहुत लालची है भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के विषय में सुनने के लिए। लालच है, खत्म ही नहीं होती, और सुनो और सुनाओ, और दर्शन करने हैं, है ना, और लीलाओं का आस्वादन करना है, और हरि नाम लेना है, और कथा सुननी है। लालच है, एकदम लौल्य है बहुत। तो उनको चित उनका मन और कहीं भटकता ही नहीं, वो सोच भी नहीं सकते। इंद्र तृप्ति का तो रंच मात्र विचार ही नहीं आता। पूर्ण रूप से जो मन है कृष्णमय हो चुके हैं, पूरा कृष्ण में एब्जॉर्ब हो गया है। और जिनके प्राण हैं कृष्ण, है ना, जिनके जीवन मुझ में अर्पित है। इसका प्रभुपाद इंग्लिश में एक अच्छा ट्रांसलेशन करते हैं, हिंदी में इतना क्लियर नहीं हुआ ये बात, मैं आपको इंग्लिश का सोच के बताता हूँ। कई बार प्रभुपाद इंग्लिश में लिखने कि जिसके प्राण समर्पित हैं, इसका मतलब हुआ, जस्ट ए मिनट, प्रभुपाद लिख रहे हैं उनके जीवन मेरी सेवा में समर्पित है। और इसमें भी लिख रहे हैं उनके जीवन मेरे सेवा में अर्पित है, शब्दार्थ में भी लिख रहे हैं, अनुवाद में लिख रहे हैं, यानी कि हमेशा वो भगवान हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आवाज रुक गई क्या आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, शायद प्रभु जी है, तो प्रभु जी का शायद नेट चला गया क्या? हाँ, शायद प्रभु जी का नेट चला गया होगा। आ रहे होंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु जी, आ रही है, लेकिन आप डिस्कनेक्ट हो गया। आप नहीं दिख रहे हैं। आवाज तो आ रही है। हाँ, नेट भी आ रहा है, पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, अभी आ रहा है, वीडियो भी आ गया ना? यस प्रभु जी, आ गया, वीडियो भी आ गया। ओके, तो एक हम क्या कह रहे थे? हाँ, कहाँ पे थे प्रभु? मत चित्ता मदगत प्राणा। तो इनको अपने आनंद के लिए किसी बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं है, सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। इनको केवल भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करके ही आनंद आता है। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस बताए गए। मत चित्ता यानी कि हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते हैं। बोधयंता यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, उपदेश देते हुए। आचार्यगण कह रही है, इसको हम ये भी कह सकते हैं, सुनते हुए एक दूसरे, एक बोल रहा है तो एक सुन रहा है। और कथ्यंत कीर्तन करते हुए, यानी कि श्रवण कीर्तन और स्मरण इस श्लोक में आ रहा है। तो शुद्ध भक्त भगवान के श्रवण कीर्तन और स्मरण करते हुए पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं, आनंद में रहते हैं। उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, यही उनके प्राण है। जिस प्रकार से एक साधारण जीव का प्राण अन्न पे निर्भर है, तो भक्तों का जीवन और कथा पे निर्भर है। उनको खाने पीने को कुछ ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, बस कथा मिलती है। तो ऐसे हम देखते हैं, हमारे बहुत से उदाहरण हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। सबसे पहला उदाहरण आता है माधवेंद्र पुरीपाद जी का, है ना। माधवेंद्र पुरीपाद पूरा चित्त उनके भगवान में रमन रहता था, रमा रहता था। वो इतने केयरफुल थे कि मेरा कहीं चित्त भटक ना जाए, हमेशा अकेले रहते थे। ऐसे कहते हैं भक्तों के संग में रहना चाहिए, लेकिन वो इतनी उन्नत अवस्था में थे, परम हंस में थे। उनको बोले कोई साथ में होगा तो बातचीत करनी पड़ेगी, मेरा मन जो है भगवान से हट जाएगा, इसमें रहते थे। और पूरा भगवान के लिए डेडिकेटेड। तो जब वो गोविंद कुंड पे पहुंचे, आप सब कथा जानते हैं,
कुछ मांगते ही नहीं थे, याचक वृत्ति के। तो भगवान स्वयं आए उनके लिए दूध लेकर। भगवान ने बोला मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं आपसे सेवा लेना चाहता हूँ। तो भगवान के साथ कैसे उनका प्रगाढ़ संबंध था। और फिर जब भगवान ने बोला, उन्होंने उसको स्थापित भी कर दिया। रोज एक अन्नकूट फेस्टिवल होता था और भगवान ने उनको बोला ठीक है बहुत हो गया, अब अभी भी मुझे गर्मी लग रही है, मलाया से मेरा जगन्नाथपुरी से मेरी चंदन लेकर आओ। तुरंत निकल पड़े, कोई नहीं चलो मैं किसी और को आगे भेज देता हूँ, वहां से मैं किसी को बुला लेता हूँ, नहीं खुद निकल पड़े एकदम, अपने जीवन लगा दिया। और फिर वहां से जो वापिस लेकर आ रहे थे तो रास्ते में इतना बड़ा खतरा था, टोल टैक्स पे मुसलमान लोग होंगे, इनको तंग करेंगे, लेकिन वो घबराए नहीं, चल पड़े आगे। और फिर भगवान ने सोचा नहीं इनको ज्यादा तकलीफ ना हो, मैंने तो केवल उनकी परीक्षा लेनी थी, तो बोले अब ठीक है वहीं रेमुड़ा में आप चंदन लगा दीजिए। तो ये पूरी कथा चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को सुनाते हैं। जब वो अद्वैताचार्य जी के घर से जगन्नाथपुरी जा रहे होते हैं अपने माता के आदेश में, तो नित्यानंद प्रभु उनके साथ हैं, मुकुंद उनके साथ हैं, जगदानंद पंडित हैं, चंद्रशेखर आचार्य हैं, तो वो उनके साथ में जा रहे हैं। तो फिर वो उनको कथा सुनाते हैं। ये भी आप देख सकते हैं, कथ्यंते मां नित्यम तुष्यन्ति, चैतन्य महाप्रभु भी नित्यानंद प्रभु के साथ ये आदान प्रदान कर रहे हैं, उनको माधवेंद्र पुरी पाठ की कथा सुना रहे हैं। और अगले अध्याय में चैतन्य चेतामृत के मध्य लीला के 5वें अध्याय में नित्यानंद प्रभु सभी भक्तों को साक्षी गोपाल की कथा सुनाते हैं, है ना। तो ये भक्तों के बीच में आदान प्रदान है। तो जैसे आप देखिए माधवेंद्र पुरी पाठ ने सब कुछ किया। इसी ढंग से हम शीला प्रभुपाद जी, शीला प्रभुपाद का पूरा हृदय हमेशा भगवान के चरणों में रहता था। और प्रभुपाद जी अपने प्राणों पे खेल के विदेश में गए और अंतिम अवस्था तक प्रभुपाद प्रचार करते रहे। परम पूजनीय भक्ति चारू महाराज बताते हैं और लीलामृत में वर्णन आता है कि प्रभुपाद अपने अंतिम अवस्था में कुछ भी नहीं खा पी रहे थे और भक्ति चारू महाराज उनके लिए कुकिंग करते थे, वो उनके लिए प्रसाद बना के ले जाते थे। प्रभुपाद यूं कहते थाली ले जाओ, कुछ नहीं खाते थे। तो बहुत उदास होते थे। सब भक्त एक बारी मिलकर गए और प्रभुपाद से निवेदन किया कि प्रभुपाद आप तो स्वतंत्र हैं, आप कृष्ण से कहिए ना आप थोड़ी देर और रुकना चाहते हैं हमारे साथ, आप रुक जाइए ना। प्रभुपाद ने सबका निवेदन सुना तो प्रभुपाद ने धीरे से बोला ऐसा किया, ओके आई विल स्टे बैक। सब लोग बहुत खुश हो गए। हाँ, तो भक्ति चारू महाराज ने पूछा प्रभुपाद आप कुछ प्रसाद पाएंगे? प्रभुपाद ने फिर बोला ठीक है ले लूंगा। बड़े उत्साह से उन्होंने प्रसाद बनाया और फिर प्रभुपाद ने कुछ पाया। फिर प्रभुपाद ने भक्ति चारू महाराज को बुलाया, बोले आप कभी गोपीनाथ बाजार में गए हैं? भक्ति चारू महाराज ने बोला मैं तो पहली बार ही वृंदावन आया हूँ, मुझे मालूम नहीं गोपीनाथ बाजार कहाँ है। बोला ठीक किसी को भेजो जो जानते हैं गोपीनाथ बाजार कहाँ है। भक्ति चारू महाराज ने सोचा सेवा का मौका क्यों खोऊं, प्रभुपाद मैं चला जाऊंगा, बताइए क्या सेवा है, मैं पूछ लूंगा किसी से। प्रभुपाद ने बोला गोपीनाथ बाजार में एक वैद्य है जिसका नाम है वनमाली कविराज, उसको लेके आओ, वो मेरा उपचार करेगा। भक्ति चारू महाराज बहुत खुश हुए, रिक्शा वाले को पकड़ा, पूछते पूछते गोपीनाथ बाजार पहुंच गए। वहां पहुंचा वो वैद्य कहाँ है, एक छोटी सी उसकी दुकान थी, वहां गए तो बहुत बूढ़ा सा व्यक्ति बैठा है, वो वनमाली कविराज। तो भक्ति चारू महाराज ने बोला आइए हमारे गुरु जी का आप उपचार कीजिए। बोले मैं तो आऊंगा नहीं, उनको यहाँ आना पड़ेगा। बोले वो आ नहीं सकते। बोले मैं जाऊंगा नहीं। भक्ति चारू महाराज क्या करें? बोले आप मुझे फिर बता दीजिए क्या आपने औषधि देनी है, मैं उनको औषधि बना के दे दूंगा। तो उस वैद्य ने भक्ति चारू महाराज जी को पूरा प्रशिक्षण दे दिया कैसे औषधि देनी है, कैसे बनानी है। तो भक्ति चारू स्वामी महाराज आए, उन्होंने उनका उपचार शुरू कर दिया और धीरे धीरे प्रभुपाद में इंप्रूवमेंट होना अच्छा होगा, प्रभुपाद की हालत सुधरने लगी। अब थोड़ी सी हालत सुधरी, खबर आई वहां से कि लंदन में रथ यात्रा है। प्रभुपाद कूद पड़े, प्रीचिंग का इतना सुंदर मौका, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, मैं जाऊंगा। अरे सब बोला प्रभुपाद आप मत जाइए, हाँ मत जाइए, आपका शरीर अभी स्वस्थ नहीं है। और वैद्य से पूछते कि वैद्य ने बिल्कुल मत जाने देना, अभी तो थोड़ा उपचार शुरू हुआ है, इनका शरीर स्वस्थ हो सकता है, ये बैठे रहेंगे तो यहीं रहेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं मैं जाऊंगा। प्रभुपाद ने बोला, किसी ने बोला प्रभुपाद अगर आप लंदन जाएंगे फिर अमेरिका भी जाएंगे? बोले हाँ जाऊंगा। बोले अमेरिका में आपका ऐसे अपने शरीर छोड़ दिया तो? प्रभुपाद ने बोला आप ऐसा करना, मुझे अमेरिका की कोई जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है, उसके छत में ऊपर जाके मुझे दबा देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं केवल प्रचार करते करते अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने ये भी बोला मैं उस सैनिक की तरह अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ जो रणभूमि में तलवार चला रहा है, तलवार चलाते थे कहीं सर काट दिए और उसका भी किसी ने सर काट दिया, नहीं कटे सिर के साथ भी वो तलवार चलाते जाते कहीं को मार के जाएगा, तो मैं ऐसा सैनिक हूँ।
तो लेके जबरदस्ती प्रभुपाद ने जबरदस्ती की, सब भक्तों को उनके बड़े सावधानी से ले गए और वहां लंदन में गए। वहां जाके प्रभुपाद का फिर से स्वास्थ्य खराब हो गया, फिर से प्रभुपाद को वापस आना पड़ा। प्रभुपाद कुछ समय ऋषिकेश में रुके, फिर वृंदावन में आए, और हम देखते हैं अंतिम समय तक प्रभुपाद ट्रांसलेट करते रहे, है ना। प्रभुपाद का पूरा जीवन, प्रभुपाद सोच भी नहीं सकते थे कि बिना कृष्ण सेवा के वो जीवित रह सकते, जैसे यहाँ खुद ही उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, तो ऐसे भक्त सोच में नहीं सकते कि एक क्षण बिना सेवा के बीत जाए। और प्रभुपाद हर बात को कृष्ण से कनेक्टेड कर देते, हर बात को। जैसे प्रभुपाद एक बारी मॉर्निंग वॉक पे थे बीच में, तो एक उसने व्यक्ति को देखा वो सर्फिंग कर रहा है समुद्र के ऊपर ऐसे, तो उनके साथ थे गौर सुंदर प्रभु थे। प्रभुपाद पूछा ये क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद ही इज सर्फिंग। प्रभुपाद बोला ही इज नॉट सर्फिंग, ही इज सफरिंग, है ना। ये अब इसको जीवन बर्बाद कर रहा है ऐसा करके। और समय कई बार प्रभुपाद मजाक भी करते थे, तो किसी ने पूछा प्रभुपाद क्या आध्यात्मिक जगह कोई मच्छर होते हैं? प्रभुपाद हंसते, बोले अगर होंगे भी तो दे मस्ट बी चैंटिंग हरे कृष्णा। तो इस ढंग से प्रभुपाद हर बात को कृष्ण कथा बना देते थे। एक बार प्रभुपाद जाते जाते मॉर्निंग वॉक करते करते रुक गए और पेड़ के नीचे दिखाने लगे, तो पेड़ के नीचे कुछ पक्षियों की बीट पड़ी हुई थी, उनका मल पड़ा हुआ था। प्रभुपाद ने उसको दिखाया और बोला आप इसको देखकर क्या समझ मतलब है? तो देखो, बोले इवन द बर्ड्स आर वेरी मच अटैच्ड टू दिस ट्री, वो भी इसी पेड़ पे रहना चाहते हैं, यही माँ के मिलते आते हैं, तो तब इतना इकट्ठा हो गया वहां पे। तो हर बात को प्रभुपाद शास्त्रों से जोड़ते थे, हमेशा उनका जो चित्त है भगवान में कथा में रहता था, और अपने प्राण वो पूरे समर्पित करते थे। इसी ढंग से हम देखते हैं, जब सबसे उत्तम उदाहरण है भगवान के भक्तों का गोपियों का, है ना। गोपियां जब भगवान सुबह सुबह जाते थे और गाय चराने, कृष्ण क्या कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर श्लोक है। वरापीडम नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम विभ्रद्वास कनक कपिसं विजंतीम चमालम रंध्रम वेणु मधुर सुधा परिपुम गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविशद गीत कीर्ति। कैसे कृष्ण ने मोर का पंख लगाया हुआ है और अपने दोनों कारों में कर्णिकर फूलों को लगाया हुआ है, और कैसे पीताम्बर डाला हुआ है, विजंती माला डाली हुई है, और कैसे कृष्ण बिल्कुल नटवर वपु, किस प्रकार से कृष्ण नृत्य करते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, और उनके जो चरण कमल है वृंदावन के जंगल को और सुंदर बना रहे हैं, और कैसे उनके अधरों से अमृत बह रहा है, और अमृत जो वेणु के रंध्र हैं, छिद्र हैं, उनको भर रहा है, और कैसे सारे जो ग्वाल बाल है कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। तो ये कथा करते रहते थे। और जब कृष्ण रासलीला से आप प्रकट हो जाते हैं, तो सब गोपियां आप जानते हैं किस प्रकार से गोपी गीत गाती हैं, किस प्रकार से कृष्ण का पूरा चित्त है, और किस प्रकार से वो कहते हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम What's that, Prabhu? श्रीमदाततम भूरि गृह्णाति ये भूरिदा जना। कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, वो कृष्ण के विरह में इतनी तप रही थी, आपकी कथा का अमृत ही हमारा जीवन है, और कुछ जीवन नहीं है। और श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, ये जो आपकी कथा का अमृत है, ये श्रवण, इसका श्रवण मंगलम है, सबके लिए शुभकारी है। श्रीमदाततम, हर जगह ये शुभदा ही शुभदा लाएगा। जो इसका प्रचार करते हैं उससे बड़ा कोई दयालु नहीं है, कृपालु नहीं है। तो भगवान की कथा में उतनी रम जाती थी, और फिर भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो उसको एनेक्ट करती थी। कोई पूतना बन जाती थी, कोई कालिया बन जाता था, कोई दूसरी को भी उसके ऊपर चढ़ जाती थी कि मैं कालिया का दमन कर रहे हूँ, कोई गोवर्धन उठा लेता था। इस प्रकार से पूरा चित्त उनमें रमा रहता था,
और कृष्ण उनके जीवन थे। इसी ढंग से कृष्ण जब हस्तिनापुर छोड़ के द्वारका जाते हैं तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि पांडवों को कैसा महसूस हो रहा था। प्रतिदिन वो कृष्ण को देखते थे, कृष्ण को छूते थे, कृष्ण के साथ उठते थे, बैठते थे, और वो कृष्ण जा रहे हैं, वो सहन नहीं कर पा रहे। और जितने भी कौरवों की स्त्रियां हैं, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, वो भाग के आती हैं बाहर। अब उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन वो आंसू रो नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई जा रहा हो और उसको हम रोते रोते विदाई दें तो शुभ नहीं माना जाता। आंसू बाहर निकाल नहीं सकते और कुछ बोला जा नहीं रहा, और कृष्ण छोड़ के जा रहे हैं, तो उनके हृदय में इतनी हलचल मची हुई है, वो कैसे कैसे सह सकते हैं कृष्ण का विरह। तो उनको ऐसे लगे जैसे उनके प्राण निकल के जा रहे हैं। तो यह मद चित्ता मद गत प्राणा, कृष्ण ऐसे भक्तों के प्राण हैं और जिनका पूरा हृदय कृष्ण में रमा रहता है। तो फिर वो क्या करते हैं, बोधयंता परस्परम, फिर वो आपस में कथा करते हैं, और यही उनका जो है जीवन है। इसी ढंग से हम देखते हैं कि एक बारी जगन्नाथपुरी में प्रद्युम्न मिश्र नामक एक ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं, और प्रद्युम्न मिश्र कहते हैं कि मैं आपसे कुछ कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, मैं तो स्वयं रामानंद राय जी से सुनता हूँ, तो आप उनके पास जाइए। तो प्रद्युम्न मिश्र रामानंद राय के पास जाते हैं। तो रामानंद राय का सेवक उनका स्वागत करता है, बोले हमें रामानंद राय जी से मिलना है। बोले अभी वो थोड़ा व्यस्त है। बोले क्या कर रहे हैं? बोले 2 तरुणी देवदासियां हैं, उनका वो श्रृंगार कर रहे हैं, उनका स्नान कराते हैं, अपने हाथ से उनके शरीर में तेल लगाते हैं, और उन्होंने जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए एक नाटक लिखा है, उसकी पूरी नृत्य, उसकी भंगिमा वगैरह सब सिखा रहे हैं। प्रद्युम्न मिश्र काफी देर तक प्रतीक्षा करते रहते हैं। ये सेवक थोड़ा देरी हो जाती है सेवक को रामानंद राय के पास जाने में, खबर देने में। जब उनको मालूम चलता है रामानंद वापस आते हैं, मिलते हैं, क्षमा कीजिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। बोले कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। तो थोड़े कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ये क्या कृष्ण कथा करेंगे, तरुणी देवदासियों के साथ इतना इंटीमेट एसोसिएशन कर रहे हैं। वापस आते अगले दिन चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि आपने कथा सुनी? बोले मैं सुनी, लेकिन वो ऐसा ऐसा कुछ कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये तो केवल रामानंद राय ही कर सकते हैं, मैं तो सन्यासी हूँ, वो गृहस्थ आश्रम में है, लेकिन मेरे से ज्यादा वो उन्नत है। मैं तो किसी स्त्री का केवल काठ की पुतली भी देख लूं, मेरा मन में विकार आ जाता है, लेकिन वो तो साक्षात उनको छू रहे हैं, उनको स्नान करा रहे हैं, उनकी बॉडी को मसाज कर रहे हैं, उनके मन में कोई विकार ही नहीं आता। ये ऐसी उन्नत स्थिति है। तो आप देर मत कीजिए, तुरंत जाइए और उनसे कृष्ण कथा सुनिए। उनसे ज्यादा अच्छा आपको कोई कृष्ण कथा नहीं सुना सकता। भाग के जाते हैं प्रद्युम्न मिश्र चैतन्य महाप्रभु, बोला चैतन्य महाप्रभु ने बोला उनको जाके बोलना कि मैंने भेजा है। तो जाते हैं प्रद्युम्न मिश्र रामानंद राय से, फिर मिलते हैं। रामानंद को बोलते हैं कि मुझे चैतन्य महाप्रभु ने भेजा आपके पास कृष्ण कथा सुनने के लिए। चैतन्य महाप्रभु बोला अरे, रामानंद कहा मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन महाप्रभु का आदेश है तो हम जरूर कथा करेंगे। तो बोले बताइए मैं क्या सुनाऊं? तो देखिए अब हम देखेंगे किस प्रकार से रामानंद राय प्रद्युम्न मिश्र का ये एटीट्यूड था, है ना। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ प्रभु? यस प्रभु कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु। तो इंग्लिश में प्रयास होगी, लेकिन आप देखिए जो आप इससे हम थोड़ा देखेंगे कि ये जो हमने श्रवण करना है, वो जो कीर्तन करना है, हम इन 2 मुक्त जीवों के चरित्र से एटीट्यूड सीखेंगे, क्या हमें एटीट्यूड होना चाहिए, और कितना सुंदर इनका आदान प्रदान थे, है ना। तो ये है अंत्य लीला 5वां अध्याय 61वां प्रयार। आनेर की कथा तुम्हें प्रभुर उपदेष्टा, आमे ते अभिषुक विप्र तुम्हें मोर पोष्टा। तो ये बता रहे हैं, प्रद्युम्न मिश्र कह रहे हैं कि आपने तो चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा दी है, दूसरों को क्या कहना, और मैं तो एक भिक्षुक ब्राह्मण हूं और आप मेरे मेंटेनर हैं, आप मेरा पालन करते हैं, तो आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। तो भाल मंद किछु आमे पूछी ते ना जाने, दीन देखी कृपा करी कही बे आपाने। बोले मैं तो कुछ नहीं जानता, क्या पूछना चाहिए, क्या भला है क्या मंद है मुझे नहीं मालूम, मैं तो ज्ञान में बहुत ही दरिद्र हूं, कृपया करके वही बोलिए जो मेरे लिए हितकारी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि श्रवण करने हम जब जा रहे हैं तो किस प्रकार के विनम्रता का हमारा मानसिकता होनी चाहिए, कि मैं एक भिक्षुक हूँ, केवल जो कथा सुन रहे हैं इसी कथा से मेरा पालन होना है,
भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर महाराज कहते हैं कि जब हम श्रवण करने जाएं तो हमारी ऐसी मानसिकता होनी चाहिए कि ये जो हरि कथा है ये मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर देगी, है ना। जिस प्रकार से आप समझ लीजिए एक समुद्र में डूबा हुआ व्यक्ति है और उसके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है और एक रस्सी फेंकता है कि इस रस्सी को पकड़ लो, बाहर आ तभी आप निकल सकते हो। तो हरि कथा को इतने डेस्परेशन से हमने सुनना चाहिए, है ना। क्योंकि ये जो हरि कथा है ये जो हमारे कर्णों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करती है यही हमारे हृदय के सारे कलमश को साफ करती है। तो जिस आतुरता के साथ, ईगरनेस के साथ हम इसको ग्रहण करेंगे उतनी तेजी से ये हृदय में जाके कार्य करेगी। तो प्रद्युम्न मिश्र वो आतुरता दिखा रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरे लिए जो हितकारी है और आप बताइए ना। मुझे आपकी आवाज रुक गई। हरे कृष्णा प्रभु जी आपकी आवाज रुक गई। तबे रामानंद क्रमे कहिते लागिला कृष्ण कथा रसामृत सिंधु उथलीला। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। अब आ रहा है प्रभु जी आवाज? अब आ रहे हैं। हाँ स्क्रीन शेयरिंग चला गया। बड़ी समस्या है प्रभु कथा के बीच में। ओके, आपको स्क्रीन नजर आ रहा था? अभी आ रहा था लेकिन अभी चला गया फिर ना। अच्छा, अब आ रहा है? हाँ आ गया। तबे रामानंद क्रमे कहिते लागिला। हाँ, कृष्ण कथा रसामृत सिंधु उठाई। ऐसी कथा सुनाएगी कृष्ण कथा के रसामृत ने इस सागर में एकदम भूचाल आ गया। इसके बाद जब रामानंद राय और ये उनके बीच में जब कथा होती है तो दोपहर हो जाती है, उनका सेवक आता है तो कुछ खाने पीने की चिंता नहीं। शाम हो जाती है, बोले तो दिन खत्म हो गया, तो ऐसा कथा में रम गए। तो फिर प्रद्युम्न मिश्र और वापस चलते जाते अपने घर में, वो स्नान करते हैं, थोड़ा सा भोजन लेते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि आपने कथा सुनी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने किस व्यक्ति के पास मुझे भेजा। और बोला जब रामानंद राय ने कथा की तो उन्होंने क्या कहा कि मैं ये सब नहीं बोल रहा हूँ, ये चैतन्य महाप्रभु मुझसे बुलवा रहे हैं। तो ये रामानंद राय की विनम्रता है। तो कथा करने वाले का ये भाव होता है कि मैं कुछ नहीं बोल रहा, तो मुझे तो बुलवाने वाले हैं ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु। और सुनने वाला अपने को भिक्षुक के रूप में, भिखारी के रूप में दिखा रहा है कि मैं तो बिल्कुल कंगाल हूँ, आमी तो कंगाल, आप जो सुनाइए मेरे हृदय में कुछ डालिए, आप मेरे पालन करता है। कृष्ण कथा करके आप मेरा पालन करेंगे। और जो कृष्ण कथा कर रहा है उसका ये एटीट्यूड है कि मैं क्या जानता हूँ, मैं कुछ भी बोल पा रहा हूँ, ये सब कृष्ण की कृपा से। तो फिर जो होता है कृष्ण कथा के रसामृत में जो उछाल होता है, उसमें मिल रहा है कि उसमें जो भूचाल आता है, तो फिर कथा का आदान। तो ये केस है। दूसरा हम देखते हैं जगन्नाथपुरी में ही चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन दोपहर में जाया करते थे टोटा गोपीनाथ गदहर पंडित से सुनने। जब गदहर पंडित से सुनने जाते थे तो ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र 100 बारी सुना। चैतन्य महाप्रभु ने आज से सिखा रहे हैं कि एक बारी कथा सुनने से हम तो दूसरी बारी सुनेंगे, तीसरी बारी सुनेंगे तो बोर हो जाएंगे। अरे प्रभु जी, आप बार बार वही कथा सुनाते हो, आप कुछ नई चीज सुनाइए। जब हम सुनने बैठते हैं तो जब तक कोई नया जोक, नया घटना, नई चीज ना हो, और जो कथाकार है उसको भी काफी ब्रेन अपना स्क्रैच करना पड़ता है। अब वही ऑडियंस है, अब कोई नई चीज कैसे सुनाऊं इनको, है ना। नई चीज अब सुनानी पड़ेगी, ढूंढना पड़ता है, उसको भी रिसर्च करनी पड़ती है कि नई चीज सुनानी है। ऑडियंस भी चाहती है कोई नया सुनाओ हमें, क्योंकि जैसे आप पुरानी चीज बोलना शुरू करते हो हमारी आंखें बंद हो जाती है। तो उनको जागृत रखना तो कुछ नया बोलना पड़ेगा, नया सुनाना पड़ेगा। नहीं, गदहर पंडित 100 बारी प्रहलाद चरित सुना रहे हैं और हर बारी महाप्रभु को नया लग रहा है। जब वो प्रहलाद चरित सुना रहे हैं, ध्रुव चरित सुना रहे हैं, और गदहर पंडित की आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं, और इतने आंसू निकल गए कि पूरी जो भागवतम थी वो बह गई। पहले हस्तलिखित होती थी, सारा का सारा स्याही बह गया उसमें से, इसमें भाव विभोर होकर।
तो अगर हम भक्ति करते हुए हमें ऐसा लगता है कि कुछ नया सुनना है, बहुत पुराना हो गया, इसका मतलब हम भक्ति की सही अवस्था में नहीं। बुरा नहीं माने इस बात को। अगर हमें भक्ति में नयापन नहीं लग रहा कि वही पुरानी बातें हैं, वही गुरु पूजा है, वही मंगल आरती है, वही बार बार वही कथा सुनते हैं, वही फिलॉसफी सुनते हैं, इसका मतलब कि हम भक्ति की सही अवस्था में नहीं है। तो अगर भक्ति को हम सही ढंग से कर रहे हैं तो जितनी बारी भी वो कथा करेंगे, सुनेंगे, हमें नई लगेगी और हर बारी हमारे हृदय को नए तरीके से वो शुद्ध करे। ये तरीका ये महाप्रभु सिखा रहे हैं कि कथा में हम कुछ अपना एंटरटेनमेंट, एक नई इंफॉर्मेशन ना ढूंढे। तो 100 बारी सुन रहे हैं, 100 बारी उनको नया का नया लग रहा है, ये किस भाव से हम सुन रहे हैं उस पर निर्भर करता है। और जो ये कथा है ये अपने आप में भक्तों का जीवन का वास्तव में पालन करती है। तीसरा इंसिडेंट हम देखते हैं, जब भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो प्रतिदिन सुबह सुबह जो गोपियां थी उनका ये रूटीन था कि वो नंद महाराज के यहाँ आती थी, नंद और यशोदा के यहाँ पे। क्यों? उनको मालूम है, वो सोची थी कि कृष्ण इनके नाना है, कान्हा चले गए, इनको बहुत दुख होगा, तो वो उनको सांत्वना देने आती थी और नंद और यशोदा भी गोपियों को देखकर उनको सांत्वना मिलती थी और दोनों फिर कृष्ण की कथा करते थे। तो जो भक्तों का जो दुख है, जो भी विरह है, वो सब कृष्ण कथा से ही दूर होगा। जब हम भक्त लोग आपस में मिलते हैं तो कृष्ण कथा ही हमारे सभी समस्याओं का समाधान है। तो ये हमने चर्चा की कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने मन से, वाणी से और शरीर से हमेशा कृष्ण में रमे रहते हैं। प्रभुपाद इस पहले पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, तो अपना मन भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। वे दिव्य विषयों की चर्चा चलाते रहते हैं, वाणी से भगवान की चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद लिख रहे हैं कि हमेशा भगवान की सेवा में रत रहते हैं, शरीर की जरूरत भगवान की सेवा में रत रहते हैं। तो मन, वाणी और शरीर से पूर्ण रूप से भगवान में रमे रहते हैं। तो ये तो सिद्ध भक्तों की लक्षण हो गए। अब दूसरे पैराग्राफ में प्रभु बता रहे हैं कि इस अवस्था को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। देखिए, भक्ति की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। तो प्रारंभिक अवस्था है, एक मध्य की अवस्था है, एक अंतिम जो कि सिद्धि की अवस्था है। प्रारंभ में जो भक्त आता है उसको सब कुछ नया नया लगता है। बहुत बड़ा अंतर है कि वो मनुष्य जीवन में हम भक्ति कर सकते हैं। पहली बार हमें मालूम चला मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, है ना। पहली बार मालूम चला जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। हमारा लक्ष्य तो कभी कृष्ण प्रेम हुआ ही नहीं जीवन में, अब तो बहुत मन चला। पहली बार चला कि सबसे बड़ी भक्ति कृष्ण भक्ति है। मैं तो सोच रहा था देश भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। हर चीज नई मालूम चल रही है। इतना बढ़िया पैकेज प्रभुपाद जी का दिया हुआ, सही फिलॉसफी, सही प्रसाद, भक्तों का उस समय मुझे भक्तों की संख्या इतना महत्व नजर नहीं आता। भक्तों से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कुछ कैसे क्या करना है, बस मेरे को लगता है कि मैं अपने में बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, बहुत उत्साह है, पहुंच जाऊँ। लेकिन धीरे धीरे जब पुस्तकें पढ़ते हैं, थोड़ा और श्रवण करते हैं, तो फिर लगता है नहीं, यही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, है ना। मुझे थोड़ा और शरणागत लेनी है, मुझे शायद दीक्षा लेनी चाहिए, भक्तों का और अच्छे ढंग से संग करना चाहिए। फिर हम मध्यम अवस्था में आ जाते हैं, हम कहीं दीक्षा भी ले लेते हैं, भक्तों का और संग भी करते हैं। फिर मालूम चलता है, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत दूर है लक्ष्य। पहले तो लग रहा था अभी पहुंच जाऊंगा, ये तो बहुत दूर है। और फिर हम भक्तों के साथ में आते हैं, थोड़ी सेवा शुरू करते हैं, तरह तरह के अनर्थ निकल के सामने आते हैं, है ना? कि अपने में अहंकार भी है, अरे बाप रे बाप, द्वेष भी करता हूं मैं, अच्छा। फिर महसूस होना शुरू होता है, अरे इतनी काम वासनाएं भरी हुई है, इतना पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा, फिर धीरे धीरे निकल के सामने आती है। और फिर माया भी टेस्ट देती है, कई तरह के संशय उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं भक्तों के चरित्र में, गुरु के उसमें, क्या करूं, क्या ठीक है नहीं है। पुराने संस्कार जागने शुरू हो जाते हैं, पुरानी यादें आनी शुरू होती है कि वो क्या दिन थे जब इंद्र तृप्ति करते थे, अब तो वो भी नहीं कर सकते, और ना आगे बढ़ रहे ना पीछे जा सकते, क्या हो रहा है हमें। मैं कह रहा हूँ ठीक लग रहा है, ऐसा होता है नहीं होता। तो ऐसे मौके पर सबसे ज्यादा जरूरत है भक्तों के संग की। वैसे तो कृष्ण भक्ति जन्म मूल है भक्त संग,
कृष्ण भक्ति का जो जन्म ही होता है भक्तों के संग में होता है, और जब हम प्रेम की अवस्था में पहुंच जाते हैं तब भी ये भक्ति का मुख्य अंग रहता है। लेकिन जो बीच की अवस्था है, जिसमें कई प्रकार के संशय, कई प्रकार के अनर्थ और कई प्रकार की चुनौतियां हमें सामना करना पड़ता है, तब हमें भक्तों के संग को बिल्कुल पकड़ के रखना चाहिए, तब नहीं छोड़ना। तो जितनी मात्रा में हम भक्तों को अप्रिशिएट करेंगे, जितनी मात्रा में हृदय से हम जानेंगे कि मुझे भक्तों की संग की आवश्यकता है, उतनी ज्यादा हम भक्ति में प्रगति करेंगे। कई बार भक्तों के संग में रहते हुए भी हमें इतनी आवश्यकता महसूस नहीं होती। जब तक अपना काम चल रहा है ठीक है, मैं अपने आप में ठीक हूँ, कभी कभी चले गए, थोड़ा मिल लिया जुल लिया, लेकिन भक्तों के संग में मेरा भक्ति निर्भर है, ये हमें कई बार महसूस नहीं होता। तो उसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है कि मेरा पूरा जीवन भक्तों के संग पर निर्भर है और अच्छे ढंग से मुझे भक्तों का संग करना सीखना है। और सबसे अच्छा तरीका है भक्तों का संग करने का, मत चेत्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्पर कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च सतां प्रसंगात् मम वीर्य संवेदो भवन्ति रसामृत कथाय न यथा तद्दोषनादशु अपवर्ग वर्तन्ते श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमश्यति। कपिल भगवान बताते हैं सतां प्रसंगात् मम वीर्य संवेदो, प्रसंगात् मतलब प्रकष्ट रूपेण संग, बहुत अच्छे ढंग से करें भक्तों के संग में। क्या करें? मम वीर्य संविदो, मेरी कथाओं का गुणगान करें। फिर क्या होगा? एक रसायन प्राप्त होगा, टॉनिक मिलेगा हमें, और वो जो टॉनिक है, वो जो रस है, वो हमारा जो इंद्र तृप्ति के प्रति रुचि है उसको काटेगा। फिर क्या होगा? श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमश्यति। कृष्णाचार्य ठाकुर कहते हैं हम साधना भक्ति से भाव भक्ति और भाव भक्ति से प्रेम भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, हमारी श्रद्धा में और विकास हो। जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, साधना की स्टेज में जितना हम अच्छे ढंग से श्रवण कीर्तन करेंगे उतना हमारी जो भक्ति रता बीज का सिंचन होगा, और ये भक्ति रता बीज बढ़ते 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 बाकी में क्या पूरे ब्रह्मांड को भेद कर ब्रह्म ज्योति से होते हुए वैकुंठ लोकों से होते हुए गोलोक धाम में राधा कृष्ण के चरणों में शरण लेते हैं, वो कृष्ण प्रेम में प्राप्त होता है। तो ये है प्रोसेस है श्रवण कीर्तन का। इसी ढंग से भागवतम के 11वें स्कंद में बताते हैं राजा नीमिगुंडा योगेंद्र परस्परानु अनुकथनम पावनम भगवत यशा मिथो रति मिथो तुष्टि निवृतो मिथ आत्मना। परस्परानुकथनम, भक्त लोग आपस में मिलते हैं, कथा करते हैं, तो क्या होता है? पावनम भगवत यशा, हमारा हृदय शुद्ध होता है। मिथो रति, आपस में मित्रता बढ़ती है। मिथो तुष्टि, एक दूसरे को हम संतुष्ट कर पाते हैं। निवृत्त मिथ आत्मना, और इंद्र तृप्ति के प्रति हमारी रुचि कम होती है। तो भक्तों के बीच में साधना की अवस्था में ये कथा करने से 4 लाभ होता है। हमारा हृदय शुद्ध होता है, एक दूसरे के प्रति मित्र मना कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है? रोजी पर बीच में चली जाती है, चली गई थी अभी। हाँ, मुझे ऐसा लगा क्योंकि आप लोग स्टिल नेट कमजोर है आज ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आपको जो अभी आ रही है, लेकिन आपका सिग्नल कमजोर दिखा रहा है आपका ना, चली गई। ठीक है प्रभु अभी? हाँ प्रभु अभी ठीक है। मान बहुत शैतान है। रामा माता जी जागिए, रामा माता जी जागिए, आप सो रहे हैं।
चलो माता जी ऑनेस्ट ने वीडियो ऑन है। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। तो किसी ना किसी ढंग से हमने मन को कृष्ण में लगाना है। भगवान गीता में बता रहे हैं अभ्यास योग युक्ति न चेत सा ना अन्य कामिना। प्रैक्टिस करनी है कि मन इधर उधर ना भटके। मन की आदत है भटकने की, लेकिन भगवान गीता के 6वें अध्याय के 26वें श्लोक में बता रहे हैं सक्सेस फार्मूला योगियों के लिए कि हर योगी को कैसे सफलता मिल सकती है। यतो यतो निश्चरति मनः चंचला मस्थिरा। जहां जहां से मन भटकता है वहां से उसको पकड़ के वापस ला। ये एक्सरसाइज हमने केवल जप के समय ही नहीं करनी, पूरा दिन करनी है। कि मन उल्टी सीधे इंद्रिय विषयों के पीछे भागेगा, पकड़ के उसको लाओ भगवान की कथा में, फिर भागेगा फिर पकड़ के लाओ, फिर भागेगा फिर पकड़ के लाओ। ये हमारी साधना है। और अगर अपने जीवन में हम अपना जीवन इस ढंग से ढालें कि हम हमेशा दिव्य शब्द ध्वनि से घिरे रहे, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम चलता रहे, तो क्या बन जाएगा? हम नजफगढ़ में रहते हुए, दिल्ली में रहते हुए भी वृंदावन में रह रहे हैं, है ना। हम देखते हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने रिटायरमेंट के बाद मकान बनाया। कहाँ बनाया बताइए? कोई जानते हैं? भक्तिविनोद ठाकुर जी ने मकान बनाया था, कहाँ अपना घर बनाया था? हाँ, शक्ति स्वरूपनी माता जी। अनम्यूट कीजिए माता जी। हाँ जी जी, राधा कुंड के पास भक्तिविनोद ठाकुर जी का मकान था। हाँ माता जी, वो तो थोड़े समय के लिए था बस, वो मकान नहीं था, वहां रहे नहीं थे, वो कुछ समय के लिए आए थे, चले गए। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर के पास था और मायापुर में भी, तो 3 स्थानों पे उनका मकान था। ठीक है, एक जगह मिस कर दे। धीरेन्द्र राणा जी। धीरेन्द्र राणा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ बताइए धीरेन्द्र राणा प्रभु, अनम्यूट करके। बोलिए प्रभु। गोद्रुम दीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, वो गोद्रुम दीप में था माता जी, लेकिन जो विशेष बात है, उन्होंने अपना घर बनाया कलकत्ता में। अब नॉर्मली रिटायरमेंट के बाद हम लोग घर बनाएंगे वृंदावन में, फ्लैट लेंगे। दिल्ली वालों को तो ये फैशन बन गया कि हर कोई हम वृंदावन में फ्लैट तो होना जरूरी है, और हम सोचते हैं अच्छी बात है फ्लैट लेना, लेकिन केवल फ्लैट लेने मात्र से हम ब्रजवासी नहीं बन जाएंगे, बुरा ना मानना। उन्होंने लोगों ने पूछा आपने कलकत्ता में क्यों घर बनाया? उस समय कलकत्ता ब्रिटिशर्स की राजधानी थी। आजकल तो कलकत्ता को इतना एडवांस नहीं माना, उस समय तो कलकत्ता सबसे ज्यादा एडवांस था, बॉम्बे से भी, दिल्ली से भी, वो राजधानी थी ब्रिटिशर्स की। तो क्यों बनाया उन्होंने? और उन्होंने बोला कि क्योंकि ये जो कलकत्ता में जो घर है मेरा, ये सुविधा देगा श्रवण और कीर्तन के लिए। और फिर बोला जे दिन गृह भजन देखी, गृह ते गोलोक को भाए। जिस दिन घर में मैं भजन देखता हूं, घर क्या हो जाता है? गोलोक बन जाता है। यानी कि जहां भगवान का श्रवण कीर्तन है वो वृंदावन है। आप समझ रहे बात को? शिला प्रभुपाद बावरी स्ट्रीट में गए और प्रभुपाद से हिप्पियों ने पूछा आपको कैसा लग रहा है? प्रभुपाद दिस इज वैकुंठा, क्योंकि यहाँ श्रवण कीर्तन हो रहा है। ये हमने इसकी शक्ति को जानना है। ये शब्द ध्वनि की शक्ति है कि अगर हम कहीं पे भी हैं, किसी भी स्थान पे हैं, हमारा कर्तव्य उस स्थान को वृंदावन बनाना। कैसे? भगवान के श्रवण कीर्तन करके। ये हमारा कर्तव्य है ना। और अगर हम हो सकते हैं वृंदावन में भी रहें, राधा कुंड में भी रहें, लेकिन हम सही ढंग से श्रवण कीर्तन ना करें, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज राधा कुंड में गए, बोले राधा कुंड नहीं है, ये क्या है? नरक कुंड है। क्योंकि वहां के बाबा जी थे, वो सही गौड़िया वैष्णव सिद्धांत का सही उपयोग नहीं कर रहे थे, गलत प्रचार कर रहे थे, बोले नरक कुंड है। तो जिस स्थान पे भगवान की श्रवण कीर्तन होती है कथा का, वो स्थान वृंदावन बन जाता है। तो ये भगवान में और भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं है।
तो इस बात को हमने समझना है और भक्तों के संग के महत्व को समझना है। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी ने दिल्ली में और पंडाल प्रोग्राम कर लिया जो बहुत सफल हुआ, तो प्रभुपाद ने सोचा अब मैं ये पंडाल प्रोग्राम कलकत्ता में भी करता हूँ। तो प्रभुपाद ने कलकत्ता में पंडाल प्रोग्राम की तैयारियां शुरू की। जब वहां तैयारियां शुरू की तो उससे वहां नक्सलाइट मूवमेंट था, और नक्सलाइट्स को मालूम चला कि यहाँ पे प्रभुपाद आ रहे, कोई धार्मिक सम्मेलन कर रहे हैं, तो उन्होंने फ्लायर निकाल दिए और उस फ्लायर में लिखा हुआ था डाई और फ्लाई, या तो मर जाओ या यहाँ से भाग जाओ। प्रभुपाद के शिष्य घबरा गए। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बोला लगे रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो पंडाल तैयार हो गया। रात को प्रभुपाद लेक्चर देने आए, तो जैसे लेक्चर शुरू करने लगे सारे नक्सलाइट्स आ गए वहां पे, और वहां पे कुछ आगे दरी बिछी हुई थी, कुछ आगे कुर्सियां पड़ी हुई थी, तो सब कुर्सियां उठा के फेंकने लगे उधर कि ये आप अमीरों के साथ मतभेद कर रहे हो, गरीबों को शोषण कर रहे हो, इतना पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो बहुत शोर शराबा मच गया। तो प्रभुपाद क्या करें, सब लोग देखते प्रभुपाद अब क्या करेंगे। प्रभुपाद ने क्या किया, केवल माइक में क्या बोलना शुरू कर दिया, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। और ऐसा इस शब्द ध्वनि का ऐसा प्रभाव था कि सारे के सारे नक्सलाइट्स अपने आप चले गए। और बाद में रिपोर्टर्स ने प्रभुपाद से पूछा कि आपने इतना पैसा खर्च किया, यहाँ पंडाल लगाया, क्यों नहीं आप गरीबों को खिलाओ, समाज की सेवा करो, आपका क्या आपका अभिप्राय है इतना बड़ा पंडाल लगाने का। प्रभुपाद बोला इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। प्रभुपाद ने बोला इसका परिणाम होगा श्रवण, लोग भगवान के बारे में सुनेंगे। देखिए प्रभुपाद जान पे खेल के, मदगत प्राण, अपने प्राणों पे खेल के भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन स्थापित कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद विदेश में भी गए। तो और प्रभुपाद जी ने इतने बड़े बड़ी चुनौतियां उठाई। प्रभुपाद भारत में आए और प्रभुपाद ने भारत में एक साथ तीन बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, मुंबई में, वृंदावन में, मायापुर में, और वहां इतनी कठिनाइयां आई। यानी कि हमने ये नहीं सोचना इस श्लोक को पढ़ के कि हमने तो केवल बस आनंद में रमना है, अपनी तुष्टि के लिए बस कथा करनी है, कोने में बैठ के कहीं श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, आनंद में रहेंगे, वाह वाह वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये गीता का संदेश है। नहीं, मदगत प्राणा का अर्थ है प्रैक्टिकल सर्विस। केवल कहने से नहीं होगा कृष्ण आप मेरे प्राण हैं, या कुछ कृष्ण के लिए आंसू बहा के मालूम नहीं चलेगा कि आप मेरे प्राण हैं। प्रैक्टिकल सर्विस से मालूम चलेगा कितना आप रिस्क उठाने को तैयार हो प्रभुपाद के लिए। एक बार प्रभुपाद अपने कहीं बालकनी में खड़े थे, साथ वाली कमरे में यमुना माता जी थी। यमुना माता आप सब जानते हैं प्रभुपाद को बहुत प्रिय थी। यमुना माता प्रभुपाद जी के सामने आई, बोले प्रभुपाद आई लव यू। अब वो प्रभुपाद की बहुत क्लोज थी, प्रभुपाद को बोल दिया उन्होंने, और प्रभुपाद ने भी वापस में जवाब दे दिया आई लव यू टू। अब ये बात तो आग की तरह फैल गई सभी शिष्यों में, वाह क्या बात है। और माता जी लोग में विशेषकर, अच्छा हम प्रभुपाद को बोल सकते हैं आई लव यू, तो बहुत बड़ी बात है। बाद में आगे किसी एक और माता जी ने बोल दिया प्रभुपाद आई लव यू। प्रभुपाद ने उसको डांट दिया, डू समथिंग प्रैक्टिकल। केवल ये बोलने से नहीं चलेगा आई लव यू, डू समथिंग प्रैक्टिकल। तो प्रभुपाद कह रहे हैं मदगत प्राणा, अगर हम सबको साधना की अवस्था में मदगत प्राणा बनना है तो अपना सब कुछ हमें भगवान की सेवा में लगाना लगेगा। जैसे एक बार कृष्ण और बलराम जब वृंदावन में निकले गाय चराने के लिए, तो कृष्ण ने वृक्षों की ओर देखकर वृक्षों का गुणगान शुरू कर दिया। बोला कि हमें वृक्षों से कुछ सीखना चाहिए कि वृक्ष का जीवन अपने नहीं दूसरों के लिए है। तो उन्होंने बोला एता व जन्म साफल्यम देहि नाम देहिषु प्राणे अर्थ धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। किसी देहधारी जीव का जन्म सफल तब माना जाएगा श्रेय का आचरण करे, भगवान का गुणगान करे। तो अपने प्राण, अपनी बुद्धि, अपने धन, अपनी वाणी भगवान की सेवा के लिए, ये मतलब है मदगत प्राण। जो कुछ भी हमारे पास है वो हम भगवान के गुणगान में लगाए, जो कि प्रभुपाद ने करके दिखाया प्रैक्टिकली। तो इस श्लोक में ये नहीं समझना कि ये तो केवल एक स्थान पे बैठ के बस थोड़ी चर्चा करनी है तो आनंद में रहना बस। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रभु जी। मैं यही सोचता था, जबरदस्ती मुझसे सेवा कराई जाती है, भागदौड़ कराई जाती है, गीता मैराथन में दौड़ाया जाता है, फंड कलेक्शन कराया जाता है, इतनी टेंशन लेनी पड़ती है। तो बहुत बढ़िया बात है, बैठ के आपस में बस चर्चा करते रहो, आंसू बहाते रहो, बढ़िया हो गया काम। ये तो अच्छा गीता का संदेश है। नहीं, प्रैक्टिकल सर्विस है, मदगत प्राणा।
भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने प्राण देने को भी तैयार, प्रैक्टिकली सेवा के लिए। और ऐसा देखा मुंबई में कितने कष्ट आए प्रभुपाद जी को, आप सब जानते हैं। गिरिराज महाराज की वो पुस्तक भी रिलीज हुई, कितने कष्टों को सहा प्रभुपाद जी ने। आप जानते हैं कि प्रभुपाद ने कुछ पैसा दिया तब भी पूरा जमीन इस्कॉन के नाम नहीं हुआ, और इतने संकट आ रहे थे, प्रभुपाद विदेश में थे, तो प्रभुपाद के शिष्य ने सोचा कि इतने जंगल में मंदिर पता नहीं क्यों बना रहे हैं प्रभुपाद, इतनी कठिनाइयां आ रही हैं और ये मिस्टर एन हमें बार बार तंग कर रहे हैं। तो उन्होंने बिना प्रभुपाद से पूछे मिस्टर एन के साथ एग्रीमेंट साइन कर दिया जिसमें उन्होंने जमीन लौटा दी। प्रभुपाद वापिस आए, उनको ये मालूम चला, प्रभुपाद को बड़ा गुस्सा आया, अरे कैसे आपने जमीन वापस कर दी। प्रभुपाद ने कोई ना कोई फिर चल देखे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर बड़ी मुश्किल से मिस्टर एन के साथ मिले, दिमाग गोस्वामी महाराज को ले गए, जबरदस्ती रात को पेपर टाइप करवाया, जबरदस्ती। वो नींद में था, वो पास्ट टाइम बहुत सुंदर है, लीलामृत में आता है, और प्रभुपाद उनसे साइन करा लिया, वापिस जमीन ले ली। और फिर बड़ी कठिनाइयों के साथ इस बॉम्बे मंदिर में मंदिर बनाया गया जमीन पे। इसके बाद वृंदावन में भी ऐसा हुआ। वृंदावन एक सराफ परिवार था, उन्हें पूरा जमीन दान में दे दिया। फिर बाद में किसी ने बोला ये सीआई के एजेंट है, ये तो अंग्रेज लोग हैं, उन्होंने जमीन वापस ले ली। प्रभुपाद ने जैसे ही मालूम चला, अपने शिष्यों को आदेश दिया तुरंत 4 दीवारी बनाओ, और सराफ जी को पत्र लिखा, राजा नृग की कहानी सुनाई कि आप जमीन देकर वापस ले रहे हैं, राजा नृग की क्या हालत थी, गाय देकर वापस ली थी, वो अगले जन्म में छिपकली बना था, तो बड़ी मुश्किल से वो जमीन वापस ली। मायापुर में बहुत कठिनाइयां आई प्रभुपाद को, हम सब जानते हैं। तो ये है मदगत प्राण। तो साधना की स्टेज में हम क्या कैसे जो मन है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा जी, बंद हो गया था बीच में। हाँ चलिए। हाँ आप लोगों की परीक्षा हो रही है कितने अटेंटिव आप रह सकते हो। तो मत चित्ता यानी कि जो साधना भक्ति है, इसका मुख्य उद्देश्य है ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये कई बार हम भूल जाते हैं। तो 2 प्रकार की साधना होती है, सात्संग साधना, अनासंग साधना। सात्संग साधना में हम अपने मन को भी भगवान में लगाते हैं, अनासंग साधना में केवल इंद्रियों की तरह सेवा करते हैं। तो सात्संग साधना करते रहेंगे तो जल्दी हम भाव की स्थिति को प्राप्त करें। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मन प्राण कृष्ण स्मरण। मन का जो प्राण है वो कृष्ण का स्मरण है, और जब कृष्ण यानी कि कृष्ण का स्मरण मन में नहीं है तो मन एक मृत वस्तु के समान है। और जब कोई वस्तु या व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसके ऊपर चील, गिद्ध इत्यादि आ जाते हैं। तो जैसे ही कृष्ण का स्मरण मन से जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर इत्यादि जैसे गिद्ध और चील हमारे मन में अटैक कर देते हैं। जब तक कृष्ण का स्मरण रहेगा, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि हमारे मन पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। जैसे ही कृष्ण का विस्मरण होगा, ये तुरंत तैयार बैठे हैं हमारे मन पर आक्रमण करने के लिए। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम जब कर रहे हैं तो मन के द्वारा मंत्र के अर्थ का चिंतन करें। हम अध्ययन कर रहे हैं तो क्यों स्वाध्याय कर रहे हैं? गुरु की प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए। हम कोई सेवा कर रहे हैं, फिर लक्ष्य याद करें, किसके उसके लिए प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, उसको मन को उसमें लगाने का प्रयास करें। श्रवण कर रहे हैं तो मन उधर भटकेगा, फिर वापस लाए, यही हरि कथा मेरे सभी अनर्थों का समाधान करेगी। कीर्तन कर रहे हैं, फिर मन को लगाएं कि मैं तो केवल एक उपकरण बन रहा हूं भगवान की सेवा के लिए। इस प्रकार से मत चित्ता मदगत प्राणा। और भक्तों के संग के महत्व को समझें। भक्त के जो भक्त हैं, हम जानते हैं कोई साधारण जीव नहीं है। भगवान की विशेष सबसे बड़ी कृपा होती है, भगवान की टॉपमोस्ट मर्सी, वो भक्तों के संग के रूप में हमें प्राप्त होती है। भक्तों के समय करने का सबसे अच्छा तरीका है कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन करें, ग्राम्य कथा नहीं, क्योंकि ग्राम्य कथा करेंगे तो भक्तों के बीच में द्वेष उत्पन्न होगा। कृष्ण कथा करेंगे तो भक्तों के बीच में प्रेम उत्पन्न होगा। तो चॉइस हमारे बीच में है।
कई बार सत्संग में आके भी हम असत्संग कर बैठते हैं। कहने को सत्संग है, लेकिन होता बीच में क्या संग हो रहा है, ये निर्भर करता है किस प्रकार की शब्द ध्वनि का आदान प्रदान हो रहा है। कृष्ण कथा का आदान प्रदान हो रहा है तो हम भक्ति में, भक्ति वर्धक है, प्रेम वर्धक है। ग्राम्य कथा का आदान प्रदान हो रहा है तो वो द्वेष को बढ़ाएगा और आपस में क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ेगा। इसीलिए ये श्लोक है और प्रभुपाद कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम पूरा भगवान और उनके भक्तों के संबंध में ऐसी अनेक कथाएं हैं और हमारे पास बहुत मटेरियल है श्रवण कीर्तन करने का। प्रभुपाद के इतने ग्रंथ हैं, किसी एक को भी हम शुरू हो जाएं तो ये खत्म ही नहीं होंगे। और जितना हमने देखा होगा, आप सबका भी अनुभव होगा, जितना हम भक्तों के संग में जब शास्त्रों का चर्चा करते हैं वो हमें ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आते हैं। अकेले पढ़ते हैं तो इतना साक्षात्कार नहीं होता। जब भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन होता है तो हमारे हृदय में वो ज्यादा छाप छोड़ते हैं। वही प्रभुपाद कहते हैं इसमें इतना आनंद है जिस प्रकार तरुण और तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। इस भौतिक जगत का सबसे बड़ा सुख यही माना गया है, पुरुष और स्त्री के बीच में आपस का आकर्षण, और यही हमारे बंधन का कारण है। और इस बंधन से ऊपर उठने का एकमात्र तरीका है हायर टेस्ट। और जो हायर टेस्ट प्राप्त होता है वो भक्तों के बीच में श्रवण कीर्तन करके, अपने चित्त को भगवान में लगा के, भगवान को अपना प्राण मान के, अपना सब कुछ समर्पित करते हुए जो कुछ भी हमारे साक्षात्कार है वो हम शेयर करें। प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं। तो शुरू में हो सकता है जब हम आपस में आए भक्त लोग तो कृष्ण कथा की डायरेक्ट चर्चा नहीं हो रही, सेवा के बारे में चर्चा हो रही है। मुझे सेवा में ये चुनौतियां आ रही हैं, भगवता मैराथन में आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मैं ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये भी कृष्ण कथा है, ये भी कृष्ण कथा है। और हमारा क्या, भक्तों के बीच में हमें कुछ चुनौतियां आ रही हैं, एक दूसरे से हम समाधान ढूंढ रहे हैं, गुह्यम ख्याति पिछती कर रहे हैं, वो भी कृष्ण कथा है। इस प्रकार से इस श्लोक को हम इस श्लोक में एक डिस्क्रिप्शन भी है शुद्ध भक्ति के लक्षणों का और प्रिस्क्रिप्शन है हमारे में, हमारे लिए प्रिस्क्रिप्शन हो गया। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, हमें इसको अपने जीवन में उतारना है, कैसे अपने चित्त को भगवान में लगाना है, कैसे अपना सब कुछ भगवान को समर्पित करना है, और कैसे जब भी हम भक्तों के संग में आए हमें आवश्यकता महसूस करें कि भक्तों का संग ही मेरी भक्ति में जीवन के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है, सबसे ज्यादा आवश्यक है। और इसमें हम हमेशा कृष्ण कथा का वर्णन हरे कृष्णा। शायद प्रभु जी ने कंप्लीट किया, अभी प्रभु जी ज्वाइन कर रहे होंगे दोबारा, तो तब तक जिन भक्तों का प्रश्न है वो अपना हैंड रेस करके रखिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सॉरी प्रभु, बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। यस सचिन गुप्ता प्रभु जी, आई डोंट नो आपका दीक्षित नाम क्या है, कंप्यूटर में यही दिखा है। हाँ सचिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मैं पूछ सकता हूँ? बोलिए बोलिए। हाँ पूछिए ना। हाँ प्रभु जी, अभी आपने बहुत अच्छी कथा का पूरा एक तरीके से प्रसाद सबको खिलाया और सभी भक्तों ने थोड़ा सा नेट की कनेक्टिविटी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा, और उसमें बीच में आपने प्रभु जी एक बात बोली थी कि कुछ चार बातों का ध्यान रखना चाहिए। उस समय आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, वो हम नहीं सुन पाए थे। और दूसरा प्रभु जी, इसमें एक ये है कि जो इसमें लिखा हुआ है तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कि भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। ये अहर्निश शब्द का क्या 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 मतलब है? नॉन स्टॉप, बिना रुके। हरे कृष्णा। यस प्रभु, यार आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। हाँ, और जो चार वस्तुएं थी मैंने बोला कि उससे चार लाभ होते हैं। परस्परानुकथनम पावनम भगवत यशा मिथो रति मिथो तष्टि निवृत्ता मितात्मना। जब भगवान का हम गुणगान करते हैं तो पावनम, हम शुद्ध होते हैं। मिथो रति, आपस में प्रेम बढ़ता है। मिथो तुष्टि, एक दूसरे को हम संतुष्ट कर पाते हैं। निवृत्ता मित आत्मना, और इंद्र तृप्ति से हमारी रुचि खत्म होती है। आवाज आई प्रभु?
यस यस माता, यस पूजा। मानवी माता जी पूछिए। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आपने जैसे अभी बताया कि जब हम भगवत गीता कितनी कर रहे हैं एक दूसरे से पूछते हैं, तो प्रभु जी कई बार ऐसा नहीं लगता जैसे अगर हम ज्यादा कर रहे हैं, जैसे बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे रजोगुण हावी हो रहा है हमारे पे, तो वो चीज कई बार भक्ति से डिफरेंट तो नहीं ले जाएगी हमको? नहीं नहीं, आप किस लिए बातचीत कर रहे हैं? आप जैसे हम अपने किसी आप को बता रहे हैं, तो एक्सपीरियंस शेयर करने से हम हो सकता है किसी को प्रेरणा दे रहे हो। हमारा भाव ये होना चाहिए कि मैं भी बाहर गई, मैंने यहाँ गई, मेरी इतनी गीता हो गई, मेरा ये अनुभव है, प्रभुपाद की कृपा से इतना हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये करके, ये शेयर करना तो दूसरे को भी प्रेरणा मिले। ठीक है मुख्य बात है कि किस उद्देश्य के साथ आप कर रहे हैं। जी धन्यवाद। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। शक्ति स्वरूप माता जी। शक्ति स्वरूप माता, हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ पूछिए माता जी। यस बोलिए माता जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया। और उसका जो शब्द था कि मत गत प्राणा, ये शब्द बिल्कुल क्लियर हुआ आपने समझ, इसका बिल्कुल अर्थ हमें समझ में आया अच्छे से। अच्छा प्रभु जी, यहाँ पे क्वेश्चन था कि आपने बताया जब हमारे ऊपर माया का प्रभाव होता है तो उस समय हमें भक्तों के चरित्र में दोष दिखाई देते हैं। तो प्रभु जी, जैसे कि हम लोग श्लोक में पढ़ते हैं कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्ता है, इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वो माया से छूट जाते हैं, लेकिन यहीं पर आपने बताया कि वो माया के कारण से हमें दोष दिखाई देते हैं, तो इस बात को कैसे समझेंगे प्रभु जी? हाँ माता जी, हमने बोला मध्यम अवस्था में, अभी हम बीच में अटके हुए हैं, है ना, पूर्ण रूप से माया से मुक्त नहीं हुए और माया से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस अवस्था में आधे अभी नहाते हुए हमें हमारी फोटो खींच ली गई, आधे गंदे आधे साफ है ना। तो अब हमारे पर निर्भर करता है कि हम गंदे हिस्से को देख रहे हैं कि साफ हिस्से को देख रहे हैं। हाँ जी, समझ रहे माता जी? हाँ जी प्रभु जी। जैसे इसमें प्रभु एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ मैं अभी? हरे कृष्णा प्रभु जी, पूछ सकती हूँ? पूछिए। जैसे हम लोग भक्ति करते हैं, तो जैसे हमारे जो भी जिनसे हम लोग सुन रहे हैं, तो हमें सुनना अच्छा लगता है और भक्तों को कथा सुनाना अच्छा लगता है, लेकिन जिस समय कोई भक्ति में रुकावट आती है हमारी में, और उस समय हम लोग अपनी समस्या को बताने का प्रयास करते हैं, तो उसे प्रजल्पा या ग्राम्य कथा समझ के इग्नोर किया जाता है। तो क्या ये उचित है या हमें उसका समाधान बताना चाहिए अपने शरणागतों को? तो मुझे थोड़ा इसका मुझे क्लियर कीजिए प्लीज। आप कह रहे हैं कि कोई भक्त आके आपसे अपनी समस्या की चर्चा करता है तो उसको प्रजल्पा मानना चाहिए कि उसका समाधान करना चाहिए, ये कह रहे हैं? ये प्रश्न है आपका माता जी? हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी। निश्चित रूप से माता जी, अगर कोई भक्त को अपने भक्ति में करने में समस्या आ रही है तो ये प्रजल्पा थोड़ी है, ये तो हमारी सेवा है। गुह्यम व्याख्याति पृच्छति है। अगर वो आके अपनी समस्या बता रहा है और वो हमारी केयर में है, तो ये हमारी सेवा है, सबसे पहली सेवा है कि हम उसकी सहायता करें, उसकी मदद करें। लेकिन अगर हम अपनी समस्या हर किसी को बता रहे हैं, पूरा जगत का चर्चा हो गया, तो फिर वो प्रजल्पा की कैटेगरी में आ जाएगा। तो जहां वो बताना चाहिए वहां बताना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा, इसी से रिलेटेड मैं थोड़ा वो पूछूंगा। अगर मान लीजिए जैसे माता जी का जो प्रश्न था, जैसे कोई समस्या है तो हम अगर डिस्कस कर रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी भक्त का कोई समस्या है जिसके कारण वो माने अभी हम अपरेंटली वो हर कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, या अपरेंटली वो हमें लगता है कि वो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो एज ए लीडर या उनको क्या कर्तव्य है कि हम उनके माने कहाँ तक उनके लाइफ में इंटरफेयर करें?
प्रभु हम देखिए, हर जीव अपने आप में स्वतंत्र है, हम तो वहीं तक इंटरफेयर कर सकते हैं जहां तक वो थोड़ी सी हमें परमिशन देगा। अगर वो विलिंग है, अगर वो हमें आज्ञा नहीं दे रहा अंदर घुसने के लिए, तो फिर हमें इनडायरेक्टली उसकी मदद करने का प्रयास करना चाहिए, किसी और तरीके से प्रसाद भिजवा के या कोई और व्यक्ति जो उसकी ज्यादा नजदीक जा सकता है उसके माध्यम से। ठीक है, थैंक यू। हाँ, पारुल सैनी, पारुल माता जी पूछिए। थैंक यू। Hare Krishna, Prabhuji, then with Pranam. Thank you so much, Prabhuji, for this wonderful lecture, and you have taught about the importance of devotees association and practical service, and that is very important takeaway from this lecture. Prabhuji, mera question is ki I'm a person who is very, very ambitious, but certainly my one leg is in material boat and one leg is in spiritual boat. And any of that suffers really makes me feel very, very disturbed. And I don't know कि how to handle that, और especially career को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, और मेरे को भी ये फीलिंग आती है कहीं मैं am I being selfish, और कृष्णा को लेके भी कि I feel sorry कि कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं हो रही हूँ। तो प्रभु जी, ये डाउट मैं कैसे अपने आप से दूर करूँ, या ये डिस्टर्बेंस कैसे क्लियर करूँ, प्लीज हेल्प। देखिए माता जी, ये जो डिस्टर्बेंस है इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंप्लीट नॉलेज। प्रभुपाद भगवद गीता के अपने इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं कि जो भी इनकम्प्लीटनेस हमें लग रही है, आपको खालीपन लग रहा है, बिकॉज ऑफ कंप्लीट होल का हमें नॉलेज नहीं है। आवाज आ रही है माता जी? हरे कृष्णा। हाँ, ये सूझ आ रही है, आ रही है फिर चली जाती है, कभी आती कभी जाती। माता जी रुकिए, शायद प्रभु जी ज्वाइन करेंगे दोबारा। इसके बाद धीरेन्द्र राणा प्रभु जी का लास्ट क्वेश्चन होगा। अभी प्रभु जी पहले इनका करते फिर अनम्यूट करूंगा। अगला कार्यक्रम जो है वो वेडनेसडे के फ्राइडे को होगा 29th। उस दिन नेक्स्ट श्लोक के ऊपर यानी कि 10.10 उसके ऊपर विश्व प्रभु क्लास करेंगे। विश्व प्रभु जो कि बॉम्बे से चौपाटी से हैं, भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं विश्व प्रभु, वो नेक्स्ट श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। हाँ, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु आ गए हैं। हाँ प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। आप कुछ आवाज आ रही है? हाँ, तो माता जी का प्रश्न था। तो माता जी, जब तक हम मेटेरियली एम्बिशियस हैं तो हमारी अड़चने तो आती ही रहेंगी, और फिर हमारा मन वहां भटकेगा ही भटकेगा, फिर हम बदचित्ता नहीं हो पाएंगे। हमारा जो चित्त है कई जगह विभाजित हो गया, हमारी सिंगल पॉइंटेड इंटेलिजेंस नहीं रहेगी, और जैसे ही मटेरियल लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस होगी, हमारी भक्ति भी डिस्टर्ब होगी। तो ये आपको डिसीजन है, क्योंकि अगर आप सही ढंग से संबंध ज्ञान, जो आपने पिछला श्लोक सुना है कि कृष्ण हमारे पति हैं, कृष्ण हमारे पालन करता है, तो फिर हमें मटेरियल एम्बिशियस होने की आवश्यकता ही नहीं है। मटेरियली जितना हमें प्रॉफिट, लॉस, पोजीशन मिलनी है वो सब ऑलरेडी फिक्स्ड है, उससे एक ड्रॉप ज्यादा नहीं मिल सकती हमें, ना एक ड्रॉप कम मिल सकती है। तो वहां अपने चित्त को लगाना, अपनी एनर्जी लगाना वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। तो अपने माइंड को अगर हम भगवान में लगाएंगे तो कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी, कृष्णा विल मेंटेन मी, ये कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। और ये कॉन्फिडेंस, ये श्रद्धा हमें भक्तों के सब में ही आएगी। तो आप जिस स्थिति में यू आर ऑन ए राइट बोट, आप अच्छे ढंग से प्रयास कर रहे हैं, भक्तों के संग में रहिए, लेकिन इस श्रद्धा आपकी बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे
आपके जो एम्बिशंस हैं वो स्पिरिचुअल एम्बिशंस बन जाएंगे कि मैं कैसे अपनी सेवाओं को और बढ़ाऊं, कैसे मैं भक्तों को ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न कर सकते हूँ, कैसे मैं प्रभुपाद के आंदोलन में कंट्रीब्यूट कर सकते हूँ. That will become your desires. Is it okay, Mataji? Yes, Prabhu, I think okay. तो माता जी अनम्यूट हो गई है. अच्छा, अनम्यूट हो गई माता जी. हरे कृष्णा. हाँ प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी. माता जी का क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया, तो माता जी म्यूट हो गई अभी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन धीरेन्द्र राणा प्रभु जी का है. तो उससे प्रभु जी एक प्रश्न और था. तो एक भक्त को, जैसे हम लोगों को, जो हम लोग गृहस्थ हैं, जो भक्त हैं, उनको एक दिन में हमारा श्रवण हो उसका क्या लिमिट हो, हम कितना सुने एक दिन में, कितने घंटे सुने, या क्या वो करें? सचिवपति को बनाएंगे. सचिवपति को दंडवत प्रणाम. जय हो. आप बताइए प्रभु जी कितना सुनना चाहिए. अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट. सचिवपति प्रभु कहाँ गए? अभी तो थे. हैं, लेकिन अनम्यूट नहीं हुए, वो म्यूट है. वो तो को-होस्ट है, तो अपने आप को कर सकते हैं अनम्यूट ना. सचिवपति प्रभु शायद सिग्नल नहीं जा रही होगी. आदिला माते सचिवपति प्रभु है आपके पास? प्रभु जी बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा है अनम्यूट. एक मिनट. ओहो. अच्छा, अभी हाँ प्रभु जी अनम्यूट करिए. अभी आप तो को-होस्ट थे, अभी शायद कैसे. हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ हो गए. यस, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी. आपके चरणों में धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम. एक्चुअली मेरे मुंह पे टेप लगाई हुई थी, तो मैंने सोचा अब बोलूंगा कैसे. तो यस, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है नित्यानंद प्रभु ने कि एक दिन में कितना हियरिंग होना चाहिए. यही प्रश्न है ना प्रभु जी? यस प्रभु जी. तो मेरे हिसाब से प्रभु जी कम से कम मैक्सिमम यानी 2 आवर्स तो होना चाहिए. एक प्रभुपाद का लेक्चर मैं हमेशा बोलता हूँ, और एक अपने जो भी आप जिनसे अच्छा मतलब अटैच कर पाते हैं, जिनको सही रिलेट कर पाते हैं, तो एक उनका लेक्चर और एक प्रभुपाद का लेक्चर कम से कम सुनना चाहिए. मेरे हिसाब से तो प्रभु जी इतना होना चाहिए. ठीक है प्रभु जी? मैक्सिमम प्रभु जी, मैक्सिमम मैंने पूछा. हाँ राइट प्रभु जी, बहुत अच्छा है अगर ऐसा हम कर सकें तो. देखिए प्रभु, मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये गुरु के आदेशों के अनुसार होना चाहिए. आप कोई प्रैक्टिकल सेवा ना करें, उसके लिए हम सुनता ही रहूंगा, तो फिर हम वो इतना ठीक नहीं है ना. तो हमें अगर कोई प्रैक्टिकल सेवा है उसको भी अवश्य करना चाहिए, बिकॉज सेवा से ही हमें रियलाइजेशन आते हैं. प्रभु जी ने पूछा ना प्रभु जी कि गृहस्थों के लिए, तो गृहस्थों का मैं समझता हूँ सेवा ये मिली कि सुनो. हाँ, गृहस्थों के लिए पूछा ना प्रभु जी ने कि गृहस्थों को कितना हियरिंग होना चाहिए. तो प्रभु जी गृहस्थों के लिए बड़ा ही एक्चुअली टिपिकल होता है कि वो अगर ज्यादा हियरिंग करेंगे तो घर में काम नहीं करेंगे प्रभु जी. क्योंकि यहाँ पे ना कुछ लोगों की डिवोटीज की शिकायत आती है, वो घर में काम नहीं करते, केवल हियरिंग करती रहते हैं. तो इसलिए मैंने कहा कि कम से कम एक प्रभुपाद लेक्चर और एक जिससे आप रिलेट करते हो उनका सुन सकते हैं, बाकी घर में काम करें. ठीक है. हियरिंग के बाद रोजी उसके ऊपर रोजी आफ्टर हियरिंग कंटेम्पलेट भी तो करना पड़ेगा ना. सोचेंगे तो, अगर सुनते ही रहेंगे तो. यस, कंटेम्पलेट भी करना है, प्रैक्टिकल अप्लाई भी करना है. सही बात. ठीक है. यस, एक प्रश्न लास्ट है धीरेन्द्र राणा प्रभु का. प्रभु जी पूछिए. हाँ जी प्रभु जी. हाँ जी धीरेन्द्र राणा प्रभु पूछिए. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हाँ प्रणाम प्रभु जी. अच्छा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमें अपनी पर्सनल प्रॉब्लम अपने मेंटर या आश्रय लीडर को, जैसे हमारी कुछ भी डाउट है, किस तरह से हम उनको बता सकते हैं, किसी मतलब कि किसी तरह की हमारी प्रॉब्लम है,
मतलब भक्ति से रिलेटेड या वैसी प्रश्न, हम चाहते हैं कि हमारे कोई भी ऐसी चीज हमारे मन में ना रहे जो कि हम बिल्कुल उन्हें, जो कि भक्ति में बाधा ना बने। तो ये मतलब कैसे अब इसको अपने मेंटोर या जो आश्रम लीडर या जो हमारे जैसे मतलब जिसके हम लेक्चर ज्यादा, जिनसे हम ज्यादा कनेक्ट है, तो किस तरह से हम ओपन हो सकते हैं, मतलब क्या ना? नहीं तो आपने प्रयास किया ओपन होने का, आपको क्या चुनौतियां आ रही हैं? ओपन तो होना चाहिए, आप जानते हैं, तो क्या चुनौतियां आ रही है? मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है, हम सोचते हैं बोले नहीं बोले, फिर हम डीटीज के सामने जाके बोलते हैं कुछ ऐसे, मतलब पर्सनल प्रॉब्लम है कुछ ऐसी ना, तो किस तरह से हम मतलब किस वे में मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं चीजें, मतलब बता सकते? मतलब कि आपका प्रश्न है, समझाऊं कि कौन सी बातें बोलें, कौन सी बातें ना बोलें, ये है कि हाँ, कुछ बातें हर बात के लिए कोई जाना भी, आवश्यक है कि कुछ बातें। जी 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 जी, जैसे एक लाइफ में कोच की जरूरत होती है, गुरु की आवश्यकता होती है, फिर हमारी शिक्षा गुरु है जो हमें गाइड कर रहे हैं, जैसे सचिवपति प्रभु जी या जो हमारा राष्ट्रीय लीडर है, तो हम चाहते हैं कि हम भी कोई भी मतलब बीच में कोई मतलब कुछ चीज ना छुपाए, मतलब भक्ति में कोई की बाधा न रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, मतलब। बहुत अच्छा विचार है प्रभु आपका, और ये भक्ति में बहुत सहायक है और बहुत सुरक्षा प्रदान करता है कि हम अपने मन की बात हर शेयर करें। और जब शेयर करेंगे तो आपके जो वरिष्ठ भक्त होंगे, जो परिपक्व होंगे, वो आपको बता देंगे प्रभु ठीक है, आप आगे से इन छोटी बातों को मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको हमने सिद्धांत समझा दिए, इसके हिसाब से चल सकते हैं, लेकिन बाकी ये बातें हमें बतानी है। तो शुरुआत में आपको हर चीज बता दीजिए, वो आपके लिए सुरक्षित है ना। उसमें फिर वो ही अपने आप आपको बता देंगे कि इन आगे से ऐसी परिस्थितियों में आप ऐसा कर सकते हो, हर बार ये मेरे निर्णय की आवश्यकता नहीं है, और बाकी परिस्थितियों में आप आ सकते हो। तो इस प्रकार से एक रिलेशनशिप बन जाता है, तो फिर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो प्रारंभिक अवस्था में वो रिलेशन बनाने के लिए आपके मन में जो भी संशय हो रहे हैं, आप उनसे निवारण कीजिए। डीटीज के सामने आप बोलना भी अच्छी बात है, लेकिन कई बारी हमारा भी डीटी से संबंध इतना प्रगाढ़ नहीं होता, तो मेंटर को बताना भी जरूरी है। राइट, अच्छा है, डीटीज के सामने बोलने से, प्रार्थना करने से बहुत हमें रिलीफ मिलता है, लेकिन कई बार डीटी जो है मेंटर के थ्रू बुलवा के हमें सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। राइट, वही हम, क्योंकि हम उस लेवल के है नहीं जो हम डीटीज को बोले, क्योंकि हम तो बिल्कुल अभी तुच्छ है, हम उस लेवल के है नहीं, तो इसलिए नहीं, आप जिस भी लेवल के हैं, हम डीटीज के साथ रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। भगवान बहुत कृपालु है, तो भगवान के सामने जाके अपने हृदय खोलना गलत बात नहीं है, वो जरूर कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेंटर को नहीं बताना। मेंटर को वही है। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, हरे कृष्ण। सचिवपति प्रभु, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका कि चल प्रभु जी, नहीं अभी है प्रभु जी है। तो आज प्रभु जी लग रहा था कि कभी आ रहे हो आप, कभी जा रहे हो, लेकिन फिर भी हम इतनी उत्सुकता के साथ सब भक्तों ने सुना है, क्योंकि आप एक्चुअली इतने सुंदर स्पीकर हैं प्रभु जी, मेरे तो नंबर 1 फेवरेट स्पीकर हैं। और आपने इतनी सारी प्रभुपाद कथा की है आज, लग रहा था कि प्रभुपाद का ही कोई याद उत्सव है। और इस श्लोक के माध्यम से जो आपने एक्सप्लेन किया, मदगद प्राणा, तो गदगद हो गए प्रभु जी, क्योंकि प्रभुपाद की कथा तो एवर फ्रेश है, हमेशा ताजगी से भरी है। जितनी बार भी प्रभुपाद की कथाएं हम सुने उतना ही आनंद है। और आपने इतने सुंदर तरीके से प्रभु जी इसको श्रवण कराए, श्लोक को एक्सप्लेन किया है। वास्तव में ये सारी प्लानिंग नित्यानंद प्रभु की है प्रभु जी। ये जो चतुर्श्लोकी भगवत गीता आई है, स्पेशल स्पीकर्स को इनवाइट किया है प्रभु जी ने, तो इनका ही थैंक्स करेंगे और आपका भी थैंक्स करेंगे प्रभु जी कि आप इतने बिजी शेड्यूल के होते हुए भी और आप यहाँ पर आज हमारी आशीर्वाद देने आए हमें। और हम लोग इसको अप्लाई करेंगे जो जो आपने आज हाईलाइट की हैं, जो जो टॉक्स। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, और कोटि कोटि दंड प्रणाम आपके चरणों में। और एक यस प्रभु जी, हम उस दिन जो बात कर रहे थे, एक प्रभु जी जो उस दिन हम बात कर रहे थे रामचंद्रपुरी की, वो मुझे मिला वो टॉपिक। उसमें ये है प्रभु जी कि रामचंद्रपुरी विभीषण के अवतार हैं, लेकिन जटिला भी उसी शरीर में प्रवेश कर गई। वहां लिखा है कवि कर्णपुर ने
कि जो जटिला है सास है राधा रानी की, वो भी उनके शरीर में है और विभीषण भी उनके शरीर में है। तो जटिला के कारण वो ऐसा व्यवहार कर पाए रामचंद्रपुरी। तो ऐसा कवि कर्णपुर ने वहां पर ऐसा मेंशन किया है प्रभु जी। तो मैंने कहा आज प्रभु जी आए तो ये भी मैंने उसमें चेक किया, तो ये मिल गया हमें प्रभु जी वहां पर कि दोनों एक ही शरीर में है। ये प्रैक्टिकल उदाहरण है। हाँ, तो ये सबके लिए प्रैक्टिकल उदाहरण है कि कैसे बोधयंता परस्पर। प्रभु जी हमारे यहाँ कथा करने आए थे, इन्होंने कथा कुछ बोला, मैंने उसमें कुछ संशय प्रकट किया, प्रभु जी वापस गए करके दोबारा क्लैरिफाई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रभु। और आई एम वेरी थैंकफुल टू नित्यानंद प्रभु और सच्चिपुत्री प्रभु, मुझे ये मौका दिया। आप सभी भक्त शहीद हैं। मालूम नहीं, मैं इतना श्लोक बहुत एलिवेटेड था, मेरे पास टाइम कम था, मैं ज्यादा प्रिपेयर कर नहीं पाया, तो थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया, मैंने आपसे शेयर किया। तो आप लोग मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ प्रभु कि मैं भी अच्छे ढंग से पुस्तकों को अच्छे ढंग से पढ़ सकूं, उसको अपने जीवन में उतार सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु की जय। थैंक यू सो मच। जय।